हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ना है और डोर्मेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, लाइक रिकेट्शिया, क्लमाइडिया, एक्टिनोमाइसीटीज, माइकोप्लाज्मा एट्सेट्रा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट। क्लासिफिकेशन पार्ट में हम सबसे पहले तो जिसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब उसकी पहचान करनी होती है। उसकी हर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम पहचानते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन 3 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले आपका होता है फिनोटाइप मेथड। ठीक है, फिनोटाइप मेथड में उसके हम बाहरी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो दिखता कैसा हो या उसकी क्या एबिलिटी है या वो क्या एक्टिविटी शो कर रहा है, तो ये सारे मेथड किस में आते हैं, फिनोटाइप मेथड में। फिर आता है जीनोटाइप मेथड। जीनोटाइप में हम जेनेटिक लेवल की स्टडी करते हैं और उन जेनेटिक स्टडी के द्वारा हम उस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है अपना तीसरा है इम्यूनोकेमिकल, मतलब एक ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन करता है। तो हम उसके बेसिस पे उसकी क्या एक्टिविटी है उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटाइप मेथड। तो फिनोटाइप मेथड में फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में उसकी संरचना और उसका आकार हम देखते हैं। फिर दूसरा है ग्रोथ एबिलिटी, मतलब वो कैसी सिचुएशन में कैसा ग्रो करेगा वो हम देखते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन। सबस्ट्रेट मतलब हम उसको कोई ऐसा न्यूट्रिएंट मटेरियल देते हैं या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट मटेरियल लाइक लैक्टोज है, या हम कोई भी ऐसी डाई चीज़ देते हैं जो उसको वो पर्टिकुलरली वो यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, कोई मिनरल्स हम देते हैं कि उसको कितना वो यूटिलाइज़ कर सकता है, उस एक्टिविटी बेस्ड पे हम उसकी पहचान करते हैं। फिर आता है सेंसिटिविटी, कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग से वो सेंसिटिव है और कौन से रेजिस्टेंट है, ये एक्टिविटी हम देखते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, तो उस केमिकल एक्टिविटी को हम पहचानते हैं कि वो कौन सा केमिकल रिलीज़ कर रहा है, तो उस बेसिस पे हम उसकी पहचान करते हैं। फिर हम आते हैं जीनोटाइप मेथड। जीनोटाइप के लिए जो जेनेटिक स्टडी हम करने वाले हैं उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं लाइक PCR, RFLP, फिर DNA सीक्वेंसिंग, न्यूक्लिक एसिड प्रोब, प्लाज्मिड फिंगरप्रिंटिंग। तो इन सारी मेथड से हम जेनेटिक लेवल की स्टडी करते हैं और उनकी पहचान करते हैं। फिर आता है इम्यूनोकेमिकल में। तो इम्यूनोकेमिकल में हम सीरोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं। सीरोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ एंटीजन, मतलब वो एक एंटीजन की तरह कार्य करता है और जिस होस्ट में वो अटैक करता है, और होस्ट जो होता है वो एंटीजन के प्रतिरोधी में, मतलब उसके अगेंस्ट जो भी केमिकल रिलीज़ करता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो इट मीन्स होस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो केमिकल्स होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, उनके बीच का जो रिएक्शन होता है उसको हम सीरोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो उसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एग्लूटिनेशन, एलाइजा और रिया। एलाइजा दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और रिया है रेडियो इम्यूनो एसे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ई हेकल 1866 में उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में बांटा था। पहला है प्रोटिस्टा, सेकेंड है प्लांट्स, थर्ड है एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से आप समझ रहे हैं कि प्लांट्स में पेड़ पौधे, एनिमल्स में जो मैमल्स, जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें हम जो प्रिमिटिव टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उसमें रखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में बांटा था।
अब आते हैं, सेकंड थे आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर 1969 में उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस क्या था, उन्होंने सबसे पहले उस जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल एनाटॉमी देखी, और जो कॉन्सेप्ट था कि बैक्टीरियम कैसे हैं, क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। तो इन दो बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि पहला आपका आता है मोनेरा, जिसमें जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि वो क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर सेकेंड आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आपका है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो सिंगल सेल्ड हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो मल्टी सेलुलर हो। और जैसे कि हम जानते हैं अभी कि जो सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, लेकिन इनमें ऐसा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन उनमें टिश्यू जैसा कुछ भी पार्ट उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इट मीन्स नो ट्रू टिश्यू इज़ प्रेजेंट। फिर हम आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स जो है आपका मल्टी सेलुलर तो है, और उसकी जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक टाइप हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि जो हमारे सेल्स जिसमें आपकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, सेल वॉल वेल डेवलप्ड होती हैं, सेल मेम्ब्रेन युक्त जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस होता है उसमें। तो मतलब कि ओवरऑल कहा जाए तो वेल डेवलप्ड जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, यूकैरियोट्स। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही अपना जो फूड मटेरियल है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना फंजाई। फंजाई में क्या है, जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक हैं, और यूकैरियोटिक के साथ साथ जो सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम क्या कहते हैं, जैसे कि कोई एक सेल है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और उनका जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन टाइप है वो कैसा है, एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन टाइप का न्यूट्रिशन है उनका। जैसे कि एड्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि वो सतह पे, किसी भी सबस्ट्रेट की सतह पे रह के ही उससे न्यूट्रिशन लेके और वो ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना एनिमल्स। एनिमल्स में मल्टी सेलुलर तो है, साथ में आपका क्या है, उसमें जो सेल वॉल है उसमें सेल वॉल डिवाइड होती है। डिवाइड मतलब एक सेल वॉल एब्सेंट होती है, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, इंजेशन है। मतलब वो माउथ के द्वारा अपना फूड मटेरियल लेते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं। फिर हम आते हैं, जो नेक्स्ट आए थे वो हैं कैवेलियर और स्मिथ। कैवेलियर स्मिथ ने 1987 में और 1993 में उन्होंने 8 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम उन्होंने बताया। मतलब जो प्रोटिस्ट ग्रुप है उससे ही उन्होंने उस प्रोटिस्ट किंगडम के 8 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए, जो कि बेस्ड हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल और जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने और डिटेल स्टडी करके उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, और उनकी जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे उन्होंने 8 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहला जो है हमारा जो के फर्स्ट किंगडम क्या है, हमारा प्रोटिस्ट है। अब प्रोटिस्ट में उन्होंने 2 ग्रुप्स बांटे, जो कि है बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। बैक्टीरिया एज हम जानते हैं कि वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है, और देन इसके बाद यूकैरियोटा। ये हैं सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पे, जो उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेसिस पे उन्होंने 2 ग्रुप्स बांटे, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। फिर आते हैं हम बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया को फिर सब डिवाइड किया गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। देन आते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोटा में सबसे उसको 6 सब ग्रुप में बांटा गया। तो फर्स्ट आपका आर्किजोआ, देन सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है प्लांटी, थर्ड है क्रोमिस्टा, फिफ्थ है फंजाई, और सिक्स्थ है एनिमलिया। इसमें हम जो प्रोटोजोआ है और प्लांटी, फंजाई, ये तो हम क्लियर है। इसमें क्रोमिस्टा एक ऐसा
ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं या क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब एक कलर पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो वो एक क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किस में रखा गया है, क्रोमेस्टा में रखा गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम, उल्सन एंड वूज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रखा। उनने 3 डोमेन्स दिए, एक है बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरियोटा। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए बेसिस ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये तो हुई क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होने के बाद अब हम उनका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे होता है कि वो कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, क्योंकि हम जब उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें एज वेल एज हम सबसे पहले उसका किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम उसमें रखते हैं और उन सब के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसका कैरेक्टर कॉमन हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन हो तो उनका एक सेट ऑफ ग्रुप बनाते हैं। तो वो सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सा। जैसे कि प्लांट और एनिमल और बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन और जो नॉमेनक्लेचर है वो सेम होता है। तो एज पर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम जीनस और स्पीशीज़ ये 2 नामों को मिलके एक ऑर्गेनिज्म का नाम हम रखते हैं। तो एज पर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस है वो क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है एंड द रेस्ट इज़ लोअर केस। फिर जो स्पीशीज़ का नेम है उसके लेटर क्या होते हैं, लोअर केस में। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें, एस्चेरिचिया कोलाई, तो एस्चेरिचिया का ई जो है वो कैपिटल है और बाकी सारे लेटर्स है वो क्या हैं, लोअर केस है। और जो हमारा जो स्पीशीज़ नेम है कोलाई, तो वो क्या है आपका स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में है। फिर द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ रिटन इन इटैलिक लेटर्स। जो भी हम नाम दे रहे हैं वो कैसा होता है, इटैलिक लेटर्स में लिखा जाता है। और अगर इफ़ पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसको इटैलिक लेटर्स में लिखें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। देन जो ऑर्गेनिज्म की जो नेम है, जैसे कि हम उनकी जो फैमिली है, ऑर्डर है, तो उनमें कुछ सुफिक्स जोड़ते हैं। तो कुछ देखते हैं क्या है वो। ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एरियल्स लगाते हैं। कोई भी जब हम नाम लिखते हैं तो नाम जैसे कि लाइक बैक्टीरियस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो अगर उसका ऑर्डर है तो ऑर्डर का नाम कुछ ऐसा होगा, बैक्टीरियल्स। अगर उसका फैमिली है तो बैक्टीरिएसी। और फिर आता है जेनरा, देन जीनस एंड स्पीशीज़। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो कृपया प्लीज़ इस लिंक में जाएं और इस चैनल में देखें। आपको मेरी माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस की सारी वीडियोस जो इससे पहले की जो फर्स्ट यूनिट की जो क्लासेस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।